अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। उम्रा अदा करने वाली खवातीन का लिबास कैसा हो? सऊदी वजारत हज व उम्रा ने जारी किए 3 रूल्स। कहा, लिबास ढीला ढाला, गैर आराइशी और ऐसा हो कि जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर ना हो। कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती करने वाले मलून को इराक़ी हुकूमत ने सौंपने का किया मुतालबा। मलून के वकील ने कहा, स्वीडन में कुरान जलाना जुर्म नहीं, मलून को इराक़ के हवाले नहीं कर सकते। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 3000 तक पहुंची। माहिरीन ने मोरक्को के बाद अब इसराइल में तबाहकुन और हौलनाक ज़लज़ले की पेशक़ियासी कर दी। नो वायलेंस और 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने के मुलजिम मोनू मानेसर की गिरफ्तारी। हरियाणा पुलिस से राजस्थान पुलिस की तहवील में पहुंचा फेक गौरक्षक, सख्त कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दलित बसवर समाज ने खोला मोर्चा। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, समाज की तौहीन का लगाया इल्जाम। कहा, नहीं हुई कार्रवाई तो छोड़ देंगे हिंदू धर्म। और राजस्थान के भरतपुर नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा, खड़ी हुई बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 11 अफराद की मौत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के हुकाम ने खवातीन उम्रा ज़ायरीन के लिबास के लिए रूल्स जारी कर दिया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने सोशल मीडिया पर बयान में उम्रा की अदायगी के लिए आने वाली खवातीन के लिबास से मुताल्लिक़ 3 ज़वाबित जारी किए हैं। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक खवातीन उम्रा ज़ायरीन गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। लिबास ढीला ढाला होना चाहिए और ऐसा लिबास हो जो जिस्म के किसी भी हिस्से को ज़ाहिर ना करे। वजारत हज व उम्रा का मज़ीद कहना है कि ख़वातीन उम्रा के लिए मस्जिदुल हराम आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़वाबित पर पूरा उतरे। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने मस्जिद अक़सा में यहूदियों की दरअंदाज़ी में इजाफ़े और हक़ाइक़ को ज़मीनी तौर पर मुसल्लत करने के नतीजे में मस्जिद अक़सा की सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार इसराइल को ठहराया है। हमास ने एक प्रेस बयान में कहा कि क़ाबिज़ फ़ौज के मुजरिमाना मंसूबों की वजह से मस्जिद अक़सा को दरपेश आने वाले ख़तरे और यहूदी छुट्टियों के दौरान आबादकारों की तरफ से जो ख़तरात पैदा हुई उनसे हम गाफिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सियोनी फ़ौज और यहूदी आबादकारों के मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ साजिशों और मकरूह अज़ाइम का हर सतह पर मुकाबला करेंगे। स्वीडन में कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती और उसके मुक़द्दस औराक़ जलाने वाले इराक़ी पनाहगज़ीन मलून सलवान मोमिका को इराक़ के हवाले करने का इराक़ी हुकूमत ने मुतालबा किया है। उसकी इस इश्तियाल अंगेज़ हरकत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सख्त गम व गुस्से का इजहार किया गया। स्वीडिश पुलिस ने मोमिका से इराक़ की हवालगी की दरख्वास्त के सिलसिले में पूछताछ की है। इसके बाद इस मलून के वकील टेओड हॉल ने AFP को बताया कि इराक़ चाहता है कि उसकी हवालगी की जाए क्योंकि इसने जून में स्टॉकहोम में मस्जिद के बाहर कुरान मजीद का नुस्खा जलाया था। मलून के वकील हॉल का कहना है कि किसी शख्स को दूसरे मुल्क के हवाले किए जाने से मुताल्लिक़ स्वीडिश कानून कहता है कि जुर्म का इर्तिकाब स्वीडन और इराक़ दोनों में होना चाहिए। इस्लाम की मुक़द्दस किताब को जलाना स्वीडन में जुर्म नहीं है, लिहाजा स्वीडन के लिए उसकी इराक़ को हवालगी मुमकिन नहीं। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि ज़लज़ले से महलूकीन की तादाद बढ़कर 3000 के करीब यानी 2091 हो गई है।
इस दौरान इसराइल में तबाह कुन ज़लज़ले की पेशगोई कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली हुकूमत के एक आला ओहदेदार मतान याहू एंगलमैन ने एक बयान में कहा कि इसराइली रियासत सिहूनी रियासत में मुमकिन तबाह कुन ज़लज़ले की पेश क़यासाइयों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी तबाही के बाद तहक़ीक़ाती कमेटी का इंतज़ार करने के बजाय यह ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और मुताल्लिक़ वज़ारतें फ़ौरी तौर पर खामियों को दूर कर दें। याद रहे, इसराइल अफ्रीकी और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने वाली जगह पर वाक़ है और इस वजह से इसे एक बड़े और मोहलिक ज़लज़ले के ख़तरे का सामना है। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक सीनियर रिसर्चर और माहिर अर्जियात डॉक्टर एरियल हेमन का कहना है कि इसराइल में बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला आएगा, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब आएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने साबिक़ अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर हिमायत की है। उन्होंने मौजूदा जो बाइडन इंतज़ामिया पर ट्रंप को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। काबिल ज़िक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन का ये भी कहना है कि ट्रंप को आइंदा साल होने वाले इलेक्शन में सदर जो बाइडन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की मुहिम चलाने पर सियासी जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पड़ोसी मुल्क में सियासी हालात अबतर बने हुए हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान वापस लौटेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी के हवाले से गुज़िश्ता कई माह से अफवाहों का बाजार गर्म है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आते रहे हैं। वियतनाम की दारुल-हुकूमत हनोई में बुध को मुकामी वक्त के मुताबिक आधी रात को एक अपार्टमेंट ब्लॉक में भयानक आग लग गई। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम न्यूज़ एजेंसी VNA ने बताया कि आग 13 सितंबर की रात को करीब 2 बजे लगी थी। आग 9 मंजिला इमारत में लगी है। इस बिल्डिंग में करीब 150 लोग रहते थे। हनोई के जिस इमारत में आग लगी वो शहर के रिहायशी इलाके में एक तंग गली में मौजूद थे। हालांकि आग लगने के बाद राहत बचाव काम तेजी से जारी हैं, जिसकी वजह से करीब 70 लोगों को ब्लॉक से बचाया गया है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हरियाणा के नूंह में हाल ही में हुए वायलेंस और जबकि हरियाणा के ही भिवानी ज़िले में 2 मुस्लिम नौजवानों जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने के मुलजिम मोनू मानेसर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है कि मानेसर को पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया जो बोलेरो और क्रेटा में आए थे। मानेसर को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो बाजार से निकल रहा था। मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर है कि हरियाणा पुलिस मोनू को पूछताछ के बाद राजस्थान पुलिस को सौंपेगी। वहीं ये खबर सामने आ रही है कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से मोनू मानेसर को अपनी तहवील में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक राजस्थान की भरतपुर पुलिस मोनू से पूछताछ करेगी। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नासिर जुनैद कत्ल मामले में हुई है, जबकि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से मोनू मानेसर को अपनी कस्टडी में ले लिया है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब बस देखना यह है कि इस पर मुनासिब कार्रवाई करके सजा दी जाती है या नहीं। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के एक तबके को जमकर लताड़ा।
انہوں نے کہا کہ میں جرنلسٹوں کی توہین قطعی نہیں کرتی، لیکن پیروں کو چوم کر صحافت کرنے والوں کی عزت بھی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پی ایم مودی پر بھی جم کر طنز کیا۔ میم، یہ چرن چمبک میڈیا کس کو کہتے ہیں اور آپ کیسے اپمان کر سکتے ہیں پترکاروں کا اس طرح سے؟ پترکار جس دن پترکارتا کرنا شروع کر دیں گے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر ستا سے سوال پوچھیں گے، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، اڈانی کے مہا گھوٹالے پر، جلتے ہوئے منی پور پر، 2023 میں 2 نگن عورتوں کو گھمانے پر، اس دن میں پترکاروں کی اور کچھ پترکاروں کی میں عزت کرتی ہوں، میں کروں گی۔ انیتھا سرکار کے اشاروں پر چلنے والے وہ نیوز روم جو کہ بی ایم او کے ایک چپراسی کے واٹس ایپ پر چلتے ہیں، ان کے لیے میرے من میں لیش ماتر بھی نہ عزت ہے اور نہ سمان ہے۔ وہ چرن چمبن کا کام کرتے ہیں تو چرن چمبک کہلائے جائیں گے۔ دھنیہ واد۔ میزبان ہو تو نریندر مودی جی جیسا۔ امریکہ کے راشٹرپتی ہندوستان آتے ہیں، اپنے واشنگٹن ایپل پر امپورٹ ڈیوٹی 15%، ماتر 15% آ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، اور اپنے کسانوں کے لیے وہ بڑا تحفہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کسانوں پر مودی جی چابک چلائیں گے اور امریکہ کے کسانوں کو بڑا تحفہ دیں گے۔ یہ کام مودی جی ہی کر سکتے ہیں، وہی ہے تو ممکن ہے۔ اور اصلیت یہ بھی ہے کہ امریکہ میں سیب اگانے والے بڑے کارپوریشنز ہوتے ہیں، ان کو سرکار بڑی سبسڈی دیتی ہے، اس کو بیج پہ سبسڈی ملتی ہے، کھاد پہ ملتی ہے، کیٹناشک پہ ملتی ہے، اور ہمارے یہاں جو سیب اگانے کا کام ہے وہ مولتہ 3 راجیوں میں ہوتا ہے، جن کے اوپر چابک چلا رہے ہیں مودی جی، کیونکہ امریکہ کو خوش رکھنا ہے، جو بائیڈن سے گلبہیاں کرنی ہے، وشو گرو بننا ہے۔ مدھیہ پردیش کے چھترپور کے رہنے والے اور اپنے آپ کو پنڈت بتا کر ایک مخصوص مذہب کے خلاف بیان دینے والے دھیریندر شاستری عرف بابا باگیشور کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرتے ہوئے کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ دراصل دھیریندر شاستری کے ایک بیان کو دلت بسور سماج نے اپنے لیے انتہائی توہین آمیز اور ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر کارروائی نہیں کی گئی تو وہ ہندو دھرم چھوڑ کر بودھ دھرم اپنا لیں گے۔ دلت بسور سماج کے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ راجستھان میں باگیشور بابا نے کھلے عام سماج کی توہین کی ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد سے سماج کے لوگ بڑا توہین آمیز محسوس کر رہے ہیں۔ بسور سماج کے لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر پنڈت دھیریندر شاستری کے خلاف پچھڑی ذات ایکٹ کے تحت کیس درج نہیں کیا گیا تو وہ ملک بھر میں بڑا آندولن چلائیں گے اور بسور سماج چھوڑ کر بودھ مذہب قبول کر لیں گے۔ راجستھان کے بھرتپور میں نیشنل ہائی وے پر بھیانک سڑک حادثے میں 11 لوگوں کی موت کی خبر ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ہائی وے پر ٹرک اور بس کے درمیان زبردست ٹکر ہو گئی تھی۔ بس راجستھان کے پشکر سے اتر پردیش کے ورنداون جا رہی تھی۔ یہ حادثہ تب ہوا جب بس ایک برج پر خراب ہو گئی۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ کچھ مسافر بس کے پیچھے کھڑے تھے جب تیز رفتار ٹرک نے گاڑی میں ٹکر مار دی۔ بس کے باہر کھڑے لوگ مارے گئے یا شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایجوکیشن منسٹر منیش سسودیا کے تعلیم کے میدان میں کیے گئے اقدامات کو سامنے رکھا۔ یہاں پہ منیش سسودیا جی کی تصویر لگی ہے۔ دیش کے اندر پوچھو دیش کا شکشا منتری کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پوچھو اتر پردیش کا شکشا منتری کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پوچھو گجرات کا شکشا منتری کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ پوچھو مہاراشٹر کا شکشا منتری کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر پوچھو دلی کا شکشا منتری کون ہے تو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک لوگ کہیں گے منیش سسودیا۔ کیوں کہتے ہیں منیش سسودیا؟ کیونکہ اروند کیجریوال کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دلی کے اندر بچوں کی تقدیر بدلنے کا کام کیا۔ جب کیجریوال جی مکھی منتری بنے، سرکاری اسکولوں کو دیکھنے جاتے تھے تو مکڑی کے جالے لگے رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ٹاٹ پٹی پر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ بچیوں کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام نہیں تھا۔ آج انہی سرکاری اسکولوں میں ایئر کنڈیشن کمرے آپ کے بچوں کی پڑھائی کے لیے کیجریوال جی نے منیش سسودیا نے بنایا۔ سوئمنگ پول کا نرمان کیا۔
एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर दिल्ली के अंदर मां बाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। यह काम हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, आम आदमी पार्टी ने किया है। चले गए गोपाल भाई के राज्य में चुनाव लड़ने, केजरीवाल जी ने वहां भी शुरू कर दिया, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान की अच्छी दुकान चल रही थी, पता नहीं कहां से आ गया ये गोपाल इटालिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये सब कहां से आ गए टोपी वाले परेशान करने। अब रोज ये लोग स्कूल 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 करने लगे। आप बताइए 25 साल से जिस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पे भाजपा की दुकान चल रही थी, वहां केजरीवाल जी ने शिक्षा और स्कूल और अस्पताल की बात शुरू कर दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा हम भी स्कूल दिखाएंगे, हम भी स्कूल दिखाएंगे। सारे टीवी चैनल वाले बुलाए गए, बड़े बड़े कैमरे लगाए गए। अहमदाबाद के एक स्कूल की फोटो दिखाई गई, बोले बहुत स्मार्ट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, इतना बढ़िया स्कूल मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में बना दिया। केजरीवाल साहब ने गोपाल इटालिया को बुलाया, बीजेपी वालों को बधाई देने के लिए। बोले भाई गोपाल इटालिया, अरे गुजरात के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जाओ देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक स्कूल में बैठकर आए हैं। अगर इतना अच्छा स्कूल बना है तो जाओ और बीजेपी को धन्यवाद देकर आना। ये लोग टोपी पहनकर स्कूल देखने गए तो पता चला स्कूल का टेंट उखड़ के चला गया। ये लोग पहुंचे, बोले अरे बच्चे बच्चे, बोले बच्चे बच्चे कुछ नहीं, सब स्कूल ऐसे ही बना था। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। उम्रा अदा करने वाली खवातीन का लिबास कैसा हो? सऊदी वजारत हज व उम्रा ने जारी किए 3 रूल्स। कहा लिबास ढीला ढाला, गैर आराइशी और ऐसा हो कि जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर ना हो। कुरान मजीद की बार बार बेहुरमती करने वाले मलून को इराक़ी हुकूमत ने सौंपने का किया मुतालबा। मलून के वकील ने कहा स्वीडन में कुरान जलाना जुर्म नहीं, मलून को इराक़ के हवाले नहीं कर सकते। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हलाकतों की तादाद 3000 तक पहुंची। माहिरीन ने मोरक्को के बाद अब इसराइल में तबाहकुन और हौलनाक ज़लज़ले की पेशक़ियासी कर दी। नो वायलेंस और 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने के मुलजिम मोनू मानेसर की गिरफ्तारी। हरियाणा पुलिस से राजस्थान पुलिस की तहवील में पहुंचा फेक गौरक्षक, सख्त कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दलित बसवर समाज ने खोला मोर्चा। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, समाज की तौहीन का लगाया इल्जाम। कहा नहीं हुई कार्रवाई तो छोड़ देंगे हिंदू धर्म। और राजस्थान के भरतपुर नेशनल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा, खड़ी हुई बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 11 अफराद की मौत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे।
जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।